चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी जो आर्मी है उनको बोल दिया है कि भाई 2027 में हमने ताइवान को कब्जा करना है, अपने अंदर मिला लेना है। तो उसने स्पीच में ये बोला ताइवान को कि पीसफुली आ जाओ तो बेटर है, अदरवाइज़ हम फोर्स यूज़ करेंगे, बट हम फोर्स यूज़ करना नहीं चाहते। वो बेटर है कि आप पीसफुली आ जाओ। इनका फॉरेन मिनिस्टर भी कहता है कि भाई हमारा ये इंटरनल मैटर है, बाहर की कोई भी फोर्सेज इसमें टांग ना अड़ाएं। तो अब देखिए क्या होगा। ताइवान फेमस है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, जो टॉयज़ में, जो वॉशिंग मशीन्स में, स्मार्टफोन्स में, यहाँ की जहाज़ों में, हर चीज़ में यूज़ होती है। तो भाई अगर आप एक चीज़ देखना, अगर ताइवान पे अटैक हुआ तो ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं। और एक चीज़ आपको और बताऊं, इंडिया को और रशिया को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि रशिया चाइना का फ्रेंड है और इंडिया ताइवान का फ्रेंड है। बट एक चीज़ और देखना, इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगने वाले हैं चाइना पे। अगर 2027 में अगर ये चीज़ हुई तो सैंक्शंस बहुत लगेंगे और इंडिया के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना तो अपनी इकॉनमी 5 साल 7 साल के लिए बर्बाद कर सकता है। बट इंडिया के लिए फ़ायदा ये होगा कि अगर चाइनीज़ जब नीचे जाएंगे, क्योंकि उन पर मतलब बैन लगेगा तो इकॉनमी डाउन होगी, तो इंडिया को ये बेनिफिट है कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों में मतलब बदलाव ला सकते हैं और चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो शी जिनपिंग ने जब अपनी स्टेटमेंट दिया है तो साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि चारों तरफ से ताइवान को घेरा है, घेर के प्लेन से, जहाज़ों से, वॉरशिप से, हर तरीके से इनके एयर स्पेस में भी घुस गए, इनके ओशन में भी घुस गए, कि इनको दिखाया कि भाई हम कैसे तुम्हारे पे अटैक करेंगे, ये एनिमेशन बना के दिखाया। तो ये देखो यार, पहले ईरान का पंगा सॉल्व हो नहीं रहा अभी, और अभी ये देखना विद इन फ्यू मंथ्स ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि यूएसए कोई पंगा नहीं लेगा, वो सिर्फ बैक एंड से उसको हेल्प करेगा ताइवान को कि भाई ऐसे कर और ऐसे कर। क्योंकि अगर चाइना पे सैंक्शंस तो देखो लगा सकता है वो, क्योंकि ये पंगा ये भी है कि हर किसी कंट्री को चाइना से सस्ता सामान चाहिए, और चाइना के सामान का मुकाबला अभी तक कोई नहीं कर सकता। इंडिया थोड़ा पीछे है, इंडिया को टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ताइवान की हेल्प के लिए जापान आएगा, फिलीपींस आएगा, बट यार फिर भी चाइना बहुत पावरफुल है, वर्ल्ड की नंबर 2 पे उसकी आर्मी है। अब पता नहीं भाई होता है क्या।